वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये फाइनल टर्म की लेक्चर वाइज सॉल्व एमसीक्यूज सीरीज की वीडियो, एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर आपको लेक्चर वाइज सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं आपकी आसानी के लिए। और आज की वीडियो के अंदर आपको MGMT 630 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 23, इसमें सबसे पहले द टिपिकल नॉलेज वर्कर इन कॉर्पोरेट सेक्टर वर्क इन। जो टिपिकल नॉलेज वर्कर होता है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, वो काम करता है इनमें से कहाँ पर? इंजीनियरिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मार्केटिंग एंड प्रोग्रामिंग, सो ऑल ऑफ द अबव, तमाम जगह। उसके बाद द मेन पर्पस ऑफ हैविंग कम्युनिटीज इज टू, जो मेन पर्पस है कम्युनिटीज़ का होने का, वो इनमें से क्या है? वो है कस्टमर और प्रॉब्लम फोकस, कस्टमर या फिर जो प्रॉब्लम फोकस्ड है। अब उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशनल स्कूल डिस्क्राइब्स द यूज़ ऑफ, ऑर्गेनाइजेशनल स्कूल्स जो है वो डिस्क्राइब करते हैं यूज़ इनमें से किसका? वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और नेटवर्क। अब ये कहता है फर्स्ट अप्रोच इज़ मैनेजिंग, पहली जो अप्रोच है वो है कि मैनेज किया जाए क्या? नॉलेज। और उसके बाद ये कहता है सेकंड अप्रोच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नलाइजेशन एंड इंटरनलाइजेशन प्रोसेस। सेकंड अप्रोच जो है वो है कॉम्बिनेशन एक्सटर्नलाइजेशन एंड इंटरनलाइजेशन प्रोसेस, वो है ट्रू है। अब लेक्चर 24 में इन ऑर्डर टू डिफाइन नॉलेज क्रिएशन, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग टू नोट। डिफाइन करने के लिए नॉलेज क्रिएशन जो पहली चीज़ है नोट करने के लिए, वो ये कि यूज़ द न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू नॉलेज acquired फ्रॉम ongoing experiences in a particular प्रॉब्लम एरिया। अब ये कि टेस्ट नॉलेज अप्रोच इज, टेस्ट नॉलेज अप्रोच इनमें से क्या है? वो है लाइकली टू क्रिएट इंटरेस्ट इन फर्दर नॉलेज मैनेजमेंट प्रोसेसेस। और उसके बाद ये कि एक्सप्लिसिट नॉलेज अप्रोच इस, एक्सप्लिसिट नॉलेज अप्रोच इनमें से क्या है? वो है मेकिंग नॉलेज एक्सप्लिसिट, मेक इट पॉसिबल टू डिस्कवर नॉलेज डेफिशिएंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कि व्हाट आर द वेज टू मेक यूज़ ऑफ नॉलेज, जो तरीके हैं जो नॉलेज का यूज़ करने के लिए, वो इनमें से क्या है? ऑल ऑफ द अबव है। इनकॉर्पोरेट द knowledge of information technologies है, incorporate into the organizational routines है, और making new knowledge है। लेक्चर 25 में कि द जापानीज टेंड टू स्ट्रेस, वो स्ट्रेस करते हैं इनमें से किसके ऊपर? टैसिट नॉलेज के ऊपर। और उसके आगे के व्हाट इज़ दी SECI प्रोसेस, SECI प्रोसेस इनमें से क्या है? वो है प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन। उसके आगे के व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन दी SECI प्रोसेस। SECI प्रोसेस के अंदर जो पहला स्टेप है वो इनमें से क्या है? वो है सोशलाइजेशन। उसके आगे व्हाट इज़ नॉलेज अकॉर्डिंग टू नोनाका, नोनाका के मुताबिक जो नॉलेज है वो क्या है? वो है टैसिट नॉलेज। उसके आगे व्हाट इज़ द फर्स्ट फेज इन SECI, फर्स्ट फेज क्या है SECI में? वो है सोशलाइजेशन। लेक्चर 26 में ये है कि हाउ डज टैसिट नॉलेज बिकम एक्सप्लिसिट, टैसिट नॉलेज कैसे बन जाती है एक्सप्लिसिट? वो है थ्रू नॉलेज शेयरिंग। उसके आगे व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द टैसिट नॉलेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है टैसिट नॉलेज की ऑर्गेनाइजेशन में, वो है टीम मीटिंग। उसके आगे व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, सॉरी व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, जो बेस्ट है क्रिएट करने के लिए न्यू नॉलेज, वो क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू नॉलेज। लेक्चर 27 में ये फॉर टैसिट नॉलेज व्हाट इज़ द एसेंशियल थिंग, टैसिट नॉलेज के लिए जो एसेंशियल थिंग है वो क्या है? हैविंग शेयर्ड एक्सपीरियंस, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस का होना। उसके आगे व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस, इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बेस। उसके आगे व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट इज नीडेड फॉर क्रॉस लेवलिंग नॉलेज, क्रॉस लेवलिंग नॉलेज के लिए किस तरह की सपोर्ट की जरूरत है? वो है द इंटरनल नेटवर्क। उसके आगे व्हाट डज हॉरिजॉन्टल फर्टिलाइजेशन मीन्स, जो हॉरिजॉन्टल फर्टिलाइजेशन है उससे क्या मुराद है, क्या मतलब है? वो है द एक्सपर्टीज, इंफॉर्मेशन, लर्निंग और न्यू नॉलेज मूव्स टू इंक्रीज मोर वैल्यू। अब आया है लेक्चर 28, वो एक डिस्कवरी नॉलेज सिस्टम सपोर्ट्स दी प्रोसेस ऑफ, जो डिस्कवरी नॉलेज सिस्टम है सपोर्ट करता है प्रोसेस इनमें से किसका? वो एक डेवलपिंग न्यू टैसिट और एक्सप्लिसिट नॉलेज फ्रॉम डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डेवलप किया जाए न्यू टैसिट या फिर एक्सप्लिसिट नॉलेज डेटा और इन्फॉर्मेशन से। उसके आगे व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू टैसिट नॉलेज, जो मेन रीज़न है डिस्कवरी के लिए न्यू टैसिट नॉलेज की, वो है सोशलाइजेशन। उसके आगे व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ नॉलेज एप्लीकेशन, जो प्राइमरी पर्पस है नॉलेज एप्लीकेशन का वो क्या है? टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। उसके आगे व्हाट डज एफिशिएंसी ड्रिवन बिजनेस सॉल्व, एफिशिएंसी ड्रिवन बिजनेस क्या सॉल्व करता है? वो है नॉन प्रॉब्लम्स। उसके बाद लेक्चर 29 में कि व्हाट इज़ द टिपिकल नॉलेज वर्कर इन कॉर्पोरेट, एक जो टिपिकल नॉलेज वर्कर है कॉर्पोरेट में वो क्या है इनमें से? वो है दी एक्सपर्ट्स। उसके आगे व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द टर्म नॉलेज वर्कर, जो नॉलेज वर्कर के पीछे जो रीज़न है इस टर्म के पीछे एक्चुअली वो क्या है? वो है टू एड वैल्यू टू द कंपनी, टू क्रिएट नॉलेज, टू हेल्प द कॉर्पोरेट नॉलेज एसेट्स, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। उसके आगे व्हाट डज नॉलेज वर्कर कंट्रीब्यूट टू द कंपनी, नॉलेज वर्कर कंट्रीब्यूट क्या करता है कंपनी में? ऑल ऑफ द अबव है, बाय एडिंग नॉलेज, डॉक्यूमेंटिंग द प्रॉब्लम सॉल्व एंड बाय शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। उसके आगे व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉय, जो मेन रीज़न है इंक्रीज़ करने के लिए लेवल ऑफ एम्प्लॉय, वो ऑल ऑफ द अबव है, जिसमें लॉयल्टी है, मोटिवेशन, एक्सपीरियंस भी आ जाता है। अब ये कि लेक्चर 30 में कि व्हाट डू नॉलेज डिस्कवरी सपोर्ट
सिस्टम सपोर्ट, क्या जो है सपोर्ट करता है नॉलेज डिस्कवरी सिस्टम, वो है न्यू टैसिट नॉलेज, न्यू एक्सप्लिसिट नॉलेज, यानी कि बहुत ए एंड बी। और उसके बाद ये आता है कि फिर वाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ डज द नॉलेज एप्लीकेशन डू, जो नॉलेज एप्लीकेशन है वो किस तरह की एक्टिविटीज़ करती है, वो है सपोर्ट एनहेंस, यानी कि बहुत ए एंड बी। अब ये कि व्हाट डज अ वर्ल्ड वाइड डेटा सेंटर इन्वॉल्व, जो वर्ल्ड वाइड डेटा सेंटर उसमें क्या इन्वॉल्व है, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन बहुत। और उसके बाद व्हाट इज़ द बेस्ट टूल फॉर नॉलेज मैनेजमेंट, जो बेस्ट टूल है नॉलेज मैनेजमेंट के लिए वो तमाम जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनके शेयर नॉलेज, कलेक्ट नॉलेज और फाइंड नॉलेज है। और उसके बाद ये आता है कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ नॉलेज शेयरिंग, जो रोल्स है नॉलेज शेयरिंग की उसमें भी तमाम आ जाते हैं। टू एक्सचेंज विद द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन है, टू शेयर विद द ऑर्गेनाइजेशन, टू एक्सचेंज और सोशलाइजिंग नॉलेज है। लेक्चर 31 में द वे वाट थिंग्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, यानी कि किस तरीके से चीज़ें जो वो डिस्प्ले की जाती है स्क्रीन में खिलाया जाता है, वो है यूज़र इंटरफेस लेयर। और उसके बाद ये आता है कि टू मैनेज द नॉलेज व्हाट हैज़ बिन फॉर्म, मैनेज करने के लिए नॉलेज जो है वो क्या चीज़ जो फॉर्म की जा चुकी है, वो है एक्सपर्ट सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अब ये कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द नॉलेज प्रोसेस में पहला स्टेप क्या है, कलेक्शन। और उसके आगे व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ रिपोजिटरी, एग्जांपल ऑफ रिपोजिटरी क्या है, ए एंड बी, यानी कि एप्लीकेशन और लेगेसी एप्लीकेशन। लेक्चर 32 में ये कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज डज दी पोर्टल प्रोवाइड, किस तरह का डेटा इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो पोर्टल प्रोवाइड करता है, वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों करता है। और उसके बाद ये आता है कि व्हाट डज दी वेबसाइट वर्क, वेबसाइट क्या वर्क करती है, ई कॉमर्स और ई बिज़नेस दोनों ही, सो बोथ ए एंड बी। उसके आगे व्हाट डज द पोर्टल मेक, पोर्टल क्या बनाता है, वो एक इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, के एक्सेस इजी हो जाता है इन्फॉर्मेशन तक। उसके आगे व्हाट इज़ द कंपोनेंट इन द ईआईपी मार्केट, ईआईपी मार्केट के अंदर कंपोनेंट क्या है, ऑल ऑफ द अबव है, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट। लेक्चर 33 में ये आता है कि द कंपनीज एक्सपर्टीज इज इन व्हाट प्लेस, एक्सपर्टीज कहाँ है कंपनी की, वो किस जगह पर है, वो है इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउट द ऑर्गेनाइजेशन बोथ एंड बी। अब ये फॉर व्हाट कैन वी यूज़ द इन इंटरनेट, के किस चीज़ के लिए हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते फॉर लोकल यूज़। और उसके बाद ये क्या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पोर्टल, ये तमाम की तमाम है, जिसमें इम्प्रूव प्रोसेस है, इंक्रीज पार्टनर इंट्रैक्शन, कस्टमर लॉयल्टी। अब ये कि वाई इज़ द पोर्टल बेटर फॉर हैविंग आवर इंटरनेट, पोर्टल जो है वो पोर्टल जो है एक्चुअली, सॉरी पोर्टल नहीं, पोर्टल बेटर क्यों है इंटरनेट के ऊपर, वो ये कि एक्सेस टू ऑल पोर्टल, इट इज़ बेटर टू यूज़ फॉर जनरल यूज़ और बिकॉज ऑफ द नॉलेज एसेट्स। अब लेक्चर 36 में ये कि व्हाट इज़ द की रिक्वायरमेंट फॉर अ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए की रिक्वायरमेंट है वो है चैम्पियन। और उसके आगे व्हाट इज़ द मेन रीज़न टू हैव द नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, वो ये टू सपोर्ट दिस सिस्टम बिजनेस विद द हेल्प ऑफ चैम्पियन, के सपोर्ट किया जाए बिजनेस को चैम्पियन की हेल्प के साथ। उसके आगे व्हाट डज फिजिबिलिटी स्टडी इन्वॉल्व, इसमें क्या किया जाता है कि टाइम, कॉस्ट और प्रोजेक्ट तीनों चीज़ें आ जाती हैं। उसके आगे व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, वो ये कि टू फाइंड अ चैम्पियन, टू हैव अ सिस्टम फॉर द पीपल, इनके बोथ ए एंड बी। और उसके बाद लेक्चर 37 में कि व्हाट डज नॉलेज कैप्चर इन्वॉल्व, इसमें क्या शामिल है, एक्सचेंज, शेयरिंग, रिट्रीविंग, ऑल ऑफ द अबव। और इन व्हाट फॉर्म कैन नॉलेज बी आर्टिकुलेटेड, वो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट बोथ ए एंड बी आ जाता है। अब ये कि व्हाट आर द टू टाइप ऑफ सोर्स, वो इनफॉर्मल और फॉर्मल आ जाती हैं दोनों। और उसका ये आता है कि व्हाट डज एक्सपर्ट यूज़ टू शेयर देयर एक्सपर्टीज़, एक्सपर्ट जो है वो क्या यूज़ करते हैं शेयर करने के लिए एक्सपर्टीज़, वो टेक्निकल प्रोसेस और टर्म भी आता है। लेक्चर 38 में ये कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द बिहेवियर, और उसमें ये कि बाय लुकिंग एट देयर हिस्ट्री भी एंड लुक एट द डेटा माइनिंग, दोनों आता है। उसके बाद डेटा माइनिंग एंड वेब माइनिंग आर डन फॉर व्हाट, किस लिए किया जाता है, टू डिस्क्राइब एंड टू प्रेडिक्ट। और उसके बाद ये कि इन अ प्रोजेक्ट व्हाट डज द एक्स एंड व्हाट हु डज द एनालिसिस, प्रोजेक्ट के अंदर एनालिसिस कौन करता है, जारी बात है एक्सपर्ट करता है। और उसके बाद ये लेक्चर 39 में के व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ईएलएस, वो ये कि हेल्पिंग टू लोकेट, हेल्पिंग टू सपोर्ट एंड हेल्पिंग टू डिस्ट्रीब्यूट। और उसके बाद इफ यू कन्वर्ट योर एक्सपीरियंस इन विच प्रोसेस, कन्वर्ट करते हैं आप अपने एक्सपीरियंस को तो कौन से प्रोसेस में, वो इंटरनलाइजेशन। उसके बाद व्हाट इज द मेन गोल ऑफ नॉलेज, वही के टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, टू कम्युनिकेट द शेयरिंग, सो अबाउट ए एंड बी। और उसके आगे वाट विच इज़ नॉट नीडेड फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए इनमें से क्या ज़रूरी नहीं है, वो है प्रॉफिट, बाकी जो है इन्फॉर्मेशन, कोलेब्रेशन और ट्रांसफ़र। उसके आगे व्हाट इज़ द मेन थिंग फॉर नॉलेज, जो तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कम्युनिकेट नॉलेज टू द ग्रुप इंडिविजुअल। लेक्चर 40 में के व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ एक्सप्लिसिट नॉलेज, जो कलेक्शन एक्सप्लिसिट नॉलेज की वो है कॉर्पोरेट मेमोरी। उसके आगे व्हाट शुड द वैल्यू भी, वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो टू कीप द नॉलेज, टू मेक द यूज, टू प्रिवेंट द मेमोरी लॉस। उसके आगे व्हाट इज़ द मेन
मेथड ऑफ नॉलेज वही के इंटरव्यूइंग कलेक्शन एंड नन ऑफ द अबव। उसके आगे व्हाट इज द की थिंग टू मैनेज वही के नॉलेज एंड पीपल। लेक्चर 41 ये कि हाउ टू मेक अ न्यू कॉन्सेप्ट कैसे बनाया किया जाए वही के रीऑर्गेनाइज कंबाइन एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑल ऑफ द अबव है। उसके आगे व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कल्चर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो एक्सचेंज कन्वर्सेशन है। उसके आगे व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ नॉलेज उसमें कोर है इंफ्रास्ट्रक्चर है पैकेज ऑल ऑफ द अबव है। उसके आगे व्हाट इज द मेन थिंग दैट वी नीड वो उसमें ऑल ऑफ द अबव आई थी। नॉलेज शेयरिंग क्रिएशन आई थी। उसके आगे लेक्चर 42 व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज यूज फॉर दिस सिस्टम। इसमें तीनों चीज़ें आई थी जैसे केस बेस्ड वेब बेस्ड और सर्च इंजन। उसके आगे एन ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस व्हाट शुड बी इम्प्रूव क्या इम्प्रूव होना चाहिए उसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज आए थे। उसके आगे हाउ डज द कस्टमर मेक अ गुड रिलेशनशिप कस्टमर कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाता है वो गेट दे शेयर इन्फॉर्मेशन इन टच विद द कंपनी बोथ ए एंड बी। अब लेक्चर 43 ये कि व्हाट इज़ द कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस वो ये क्या ग्रुप ऑफ पीपल विद अ कॉमन इंटरेस्ट एक ऐसा ग्रुप लोगों का कॉमन इंटरेस्ट के साथ है। उसके बाद ये कि हु इज़ द फर्स्ट थिंग टू शेयर द नॉलेज कौन इनमें से पहला है जो कि शेयर करें नॉलेजफुल लोग होते हैं। उसके बाद व्हाट डू ऑर्गेनाइजेशन नीड टू डू क्या ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन करने की टू नो द डिटेल टू नो व्हाट द कंपनी हैव एंड टू नो हु इज़ वर्किंग एंड हु इज़ नॉट ऑल ऑफ द अबव आए थे। उसके बाद लेक्चर 44 में एक है व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की जो फाउंडेशन है वो इनमें से क्या है वो है नॉलेज है। अब ये कि इन व्हाट डू वी नीड इन लर्निंग में हमें क्या ज़रूरत है लर्न हाउ टू शेयर द आइडियाज़ और लर्न हाउ अबाउट द प्रॉब्लम सो बोथ ए एंड बी। उसके आगे व्हाट इज़ नॉट द मेन थिंग इन लर्निंग में जो मेन थिंग है इनमें से क्या नहीं है वो है फैक्ट्स बाकी है नॉलेज लर्निंग एंड प्रोसेस। उसके आगे व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है टू गिव इन्फॉर्मेशन टू एक्सप्रेस द नॉलेज टू डिलीवर द कंटेंट टू द स्टूडेंट सो ऑल ऑफ द अबव हो गया। उसके बाद इन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैनेजर। अब मैनेजर का क्या रोल है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में वो ये टू लीड टू डायरेक्ट टू टीच सिर्फ लीड करना नहीं है बल्कि डायरेक्ट करना और टीच करना भी ऑल ऑफ द अबव है। और उसके बाद लेक्चर 45 में एक है नॉलेज मैनेजमेंट इज अबाउट नॉलेज मैनेजमेंट किसके बारे में नॉलेज के बारे में। उसके बाद व्हाट इज़ द की फॉर लॉन्ग टर्म के लिए क्या है तमाम जो ऑप्शन है सर्वाइवल नॉलेज और मैनेजमेंट। उसके बाद इन द फ्यूचर व्हाट वी हैव टू डू सो हमें क्या करना होगा फ्यूचर के अंदर वो एक बैलेंसिंग द लर्निंग फोकस ऑन डेटा एंड फोकस ऑन वैल्यू। सो ये तीनों के तीनों ही आ जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।